हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मैनिक। आज के इस वीडियो में हम अपनी अगली थ्योरम जो कि हमारी लेमी थ्योरम, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस पर बात कर चुके थे। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस क्या बोलते हैं कि अगर हम कोई तीन फोर्सेस को, ठीक, उनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को अगर किसी ट्रायंगल की साइड्स के अलॉन्ग हम अगर ले लेते हैं तो वो जो तीनों फोर्सेस होंगे वो हमारे इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक, इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर कोई तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हम उनको किसी ट्रायंगल की, मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसको हम किसी ट्रायंगल की साइड्स के अलॉन्ग ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लेमीज थ्योरम। ठीक है, लेमीज थ्योरम जो है ये तुम्हारा जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस है उसको, और जो तुम्हारा साइन फार्मूला है, ठीक है, साइन फार्मूला सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देख लेंगे। ठीक है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब उन दोनों को मिला के ये हमारे पास थ्योरम आई है। ठीक, अब किस तरीके से आई है, क्या होता है, जैसे कि ये हमारे जो ट्रायंगल की साइड हैं और उनके एंगल हैं, उनके जो रेशियो है, ठीक है, उसके बारे में डील करता है। जैसे कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तो इस ए बी साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा, ठीक है, ए बी साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा उस एंगल को हम साइन के साथ लेंगे। ठीक है, और जिसके अपोजिट में हम एंगल देख रहे थे, ठीक है, उस साइड का जो रेशियो होगा, यानी कि ए बी अपॉन साइन सी, ये बराबर होगा दूसरे साइड और एंगल का रेशियो ले लेंगे इसी तरीके से, यानी कि ए सी के अपोजिट में बी एंगल है, ठीक है, तो ए सी अपॉन साइन बी, ठीक है, क्योंकि साइन फार्मूला है तो साइन एंगल लेंगे। ठीक है, और सेम तरीके से जो बी सी है इसके अपोजिट में जो एंगल है ए, यानी कि बी सी अपॉन साइन ए, इनका सबका रेशियो जो होगा वो बराबर होगा। ये तुम्हारा है साइन फार्मूला। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो हमने ट्रायंगुलर फोर्स डिस्कस किया था, जिसमें क्या होता था कि जो साइड है और उसके अलॉन्ग जो फोर्स है उनका रेशियो बराबर आता था हर साइड के लिए। ठीक है, यानी कि अगर ये ए बी साइड है, इसके अलॉन्ग पी फोर्स है, इसके अलॉन्ग क्यू फोर्स है, इसके अलॉन्ग आर फोर्स है, तो पी अपॉन ए बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन बी सी इक्वल्स टू आर अपॉन ए सी, सी ए, ठीक है, सी ए बोलो, ठीक है, आर अपॉन सी ए, ये जो होंगे कि बराबर होंगे। इन्हीं दोनों को हम कंबाइन करके अपनी लेमिस थ्योरम डिराइव करेंगे। ठीक है, हाँ, देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट है, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई तीन फोर्सेस है हमारे पास किसी एक पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक, और वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इक्विलिब्रियम ध्यान रखना। ठीक है, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर, यानी कि हर फोर्स, मतलब जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन, मतलब जो एंगल होगा उसका, हम अगर उसको हम साइन के साथ ले लेंगे, लेकिन एंगल कौन सा, जो बचे हुए दो फोर्सेस हैं उनके बीच का, यानी कि ये तुम्हारा फोर्स है पी, ठीक है, इसके, मतलब ये फोर्स तुम्हारा पी हो गया, ये पी जो होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो दो फोर्स तुम्हारे बचे हुए हैं क्यू और आर, इनके बीच में जो एंगल है, यानी कि अल्फा, यानी कि पी अपॉन साइन अल्फा बराबर होगा क्यू अपॉन साइन बीटा। क्यों? क्योंकि देखो क्यू तुम्हारा ये है, ठीक, अब क्यू को छोड़ दो, इसके बाद कौन सा फोर्स बचता है, आर और पी, और आर और पी के बीच में एंगल कितना है, बीटा, तो इसको हम साइन के साथ ले लेंगे, तो क्यू अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन आर गामा। यही है तुम्हारी लेमिस थ्योरम। ठीक, इसका अभी हम प्रूफ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये तुम्हारा देखो, ये जो फिगर था ना, ये वाली, ठीक है, इसी को हमने ट्रायंगल की फॉर्म में इस तरीके से बना लिया है। ठीक है, अगर पता नहीं है कि ये फिगर कैसे बना है तो इसको हम बना के दिखा देते हैं पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो ये जो हमारा फिगर है, ठीक है, इसमें हम एक कोई फिक्स पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम इसे, कौन सा पॉइंट लें, हाँ ठीक है, ओ पॉइंट हमने मान लो कंसिडर कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखो ओ पॉइंट ये है तुम्हारा। ठीक है, अब इस ओ पॉइंट से ए की तरफ तुम्हारा जो है वो पी फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट है तुम्हारा, कहने का मतलब है ये इस साइड तुम्हारा है पी फोर्स। ठीक है, अब ये देखो, ये जो तुम्हारा आर फोर्स है इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे लेकर आएँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें इस तरीके से, मतलब ओ पॉइंट से नीचे लेकर आएँ, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा ओ फोर्स है, सॉरी जो आर फोर्स है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बचा हुआ है तुम्हारा क्यू फोर्स, ठीक है, जो ए बी साइड के अलॉन्ग है, तो इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें। ठीक है, तो ये इस तरीके से जाएगा, या फिर इसको थोड़ी देर के लिए मान लो ये जो तुम्हारा ए बी साइड है इसको हम उठा के यहाँ पर ले आए हैं। ठीक है, मतलब सोचो ये तुम्हारी ए बी साइड जो है ये मूव करती हुई यहाँ पर इस ओ पॉइंट पर हम लेकर आए, तो ये जो तुम्हारा ए बी फोर्स, सॉरी जो क्यू फोर्स है तुम्हारा, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो पहले हमने फिगर बनाई थी वो भी कुछ ऐसी ही थी, क्यू फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, पी फोर्स इस डायरेक्शन में है, और आर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, क्यू आर पी। ठीक, अब देखो यहाँ पर Q और R के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। ठीक है, तो Q और R के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। अब यहाँ पर देखो ये तुम्हारा है Q फोर्स और ये है तुम्हारा R फोर्स, तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया, अल्फा। ठीक है, ये एंगल थोड़ा ध्यान से मेंशन करना वहाँ पर। अब देखो यहाँ पर Q है और P है, Q और P के बीच में कितना फोर्स है, देखो इसमें कितना हमने मेंशन किया था यहाँ पर, गामा। ठीक है, Q और P के बीच में फोर्स कितना है, गामा। तो देखो तुम्हारा Q फोर्स कहाँ है, ये है।
ठीक है, ये तुम्हारा है क्यू फोर्स और ये है तुम्हारा मतलब पी फोर्स। ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम ले लें तो ये क्यू है, ये तुम्हारा पी है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, गामा। ठीक है, सेम इस तरीके से देखो, ये है तुम्हारा आर फोर्स, इधर आ गया तुम्हारा आर और इधर है तुम्हारा पी, तो आर और पी के बीच में कितना है, बीटा। यानी कि इसी फिगर को हमने थोड़ा सा खींच तान के इस तरीके से बना दिया। ठीक है, जो चीज़ अभी हमने बताई थी कि इस फिगर मतलब जो हमारे पास ये फिगर है, ठीक है, इसको हमने इस ट्रायंगल की फॉर्म में कैसे बनाया है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखो यहाँ पर कि एक पॉइंट ओ है हमारे पास। ठीक, इस ओ पॉइंट पर हमारे जो पी क्यू आर ये तीन फोर्सेस हैं जो ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा गामा जो है वो इन फोर्सेस के बीच में एंगल है। ठीक है, क्योंकि पी क्यू आर हमारे जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो हम इन तीनों फोर्सेस को ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्स जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्स हमारा क्या कहता है कि P अपॉन ओ ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू आर अपॉन बी ओ। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये है देखो P अपॉन ओ ए। ठीक है, जिस साइड के अलॉन्ग फोर्स मतलब जो फोर्स है और वो जिस साइड के अलॉन्ग है, ठीक, उन दोनों का रेशियो। तो P फोर्स है, ओ ए साइड के अलॉन्ग, तो इन दोनों का रेशियो। ठीक है, क्यू ए बी और आर ओ बी या बी ओ। ठीक है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आर अपॉन बी ओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग। अभी अगली चीज आती है हमारे पास साइन लॉ। ठीक है, फ्रॉम साइन लॉ, फ्रॉम साइन लॉ। ठीक है, साइन लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, उसमें कोई हमारे पास एक साइड है। ठीक है, उस साइड के अपोजिट में जो एंगल है उसको हम साइन के साथ लेंगे और दोनों का रेशियो ले लेंगे। ठीक, अगर हम ओ ए की बात करें तो ओ ए के डिनोमिनेटर में कौन आएगा, मतलब ओ ए का जो रेशियो होगा वो किसके साथ होगा, साइन बी के साथ। ठीक है, या फिर जो हमारा ओ ए साइड होगी वो साइन बी के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ ए अपॉन साइन बी। क्यों साइन बी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये है तुम्हारी साइड ओ ए। ठीक, और इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ओ बी ए। ठीक है, जिसको हम सिंपली ओ एंगल बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेम चीज इस ए बी साइड के लिए क्या है, एंगल ओ मतलब साइन ओ। ठीक है, ओ ए अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन साइन ओ। ये जीरो में समझ लेना, ओ है। ठीक है, और इसके बाद फिर आता है तुम्हारा ओ बी जो कि इक्वल है तुम्हारे साइन ए के। ठीक है, ये साइन लॉ से आ गया। ये है हमारा ट्रायंगुलर फोर्स, इसको हम पहला नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज करना है, अपनी बुद्धि का यूज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ देखो, पेन चेंज कर लें पहले। ठीक है, हाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल कितना है, 180 का, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, इतना एंगल तुम्हारा कितने का है, बी के इक्वल। ठीक है, अच्छा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बी इज इक्वल्स अल्फा प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 180 माइनस अल्फा। ठीक है, इतनी मैथ्स तो आती होगी भाई। ये जो है तुम्हारा पूरा 180 का है, इतना अल्फा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यानी कि जो एंगल बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस अल्फा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर, ये पूरा एंगल कितने का है, 180 का, ये एंगल ए है। ठीक है, तो इस एंगल ए को हम मतलब सॉरी ये वाला एंगल जो है वो तुम्हारा कितना है, गामा ही है ना, हाँ गामा है। ठीक है, तो ये एंगल ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 180 माइनस गामा। सेम चीज़ यहाँ पर है, इस एंगल ओ को हम 180 माइनस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल ओ, इनको हम 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा एंड 180 माइनस गामा से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यही लास्ट में हमें यहाँ पर करना है, ओ ए अपॉन साइन बी की जगह पे क्या लिखना है हमें, 180 माइनस अल्फा। अगर मैंने गलत नहीं लिखा है तो बी की जगह पे 180 माइनस अल्फा। ठीक है, ठीक है, और जो ए है उसकी जगह पे 180 माइनस गामा। ठीक है, तो ए बी अपॉन साइन ओ की जगह पर हमें क्या लिखना है, वो देखें पहले। ओ की जगह पे 180 माइनस बीटा। ठीक है, तो ओ की जगह पे आ गया साइन 180 माइनस बीटा, और ओ बी अपॉन साइन कितना होगा, कितना आएगा भाई, साइन 180 माइनस गामा। ठीक है, सही लिखा है ना। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा,
साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमारे पास एज इट इज अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में वैल्यू आ जाएगी साइन की, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओ ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन साइन गामा, ठीक है। ये किसके इक्वल है, सॉरी किसी की नहीं, ये है तुम्हारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इक्वेशन तुम्हारी बन क्या बोल रही है कि P अपॉन ओ ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए बी इक्वल्स टू आर अपॉन बी ओ, ठीक है। अब कुछ कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। इन दोनों को हम कंपेयर करके लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे ओ ए बी और ओ बी हैं, इनको हम इस कहाँ गया, हाँ, इसको हम पी क्यू आर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 बोल के, नहीं तो इसको ये क्योंकि ये रेशियो ही है तो इसको हम किसी के क्वांटिटी के इक्वल मान लेंगे। यहाँ से हम ओ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी ओ की वैल्यू फाइंड करेंगे, बाद में इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, तो इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 ओ ए किसके इक्वल होगा तुम्हारा, ओ ए किसके इक्वल आएगा, पी के, ठीक है। तो पी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन साइन गामा, ठीक है। अब देखो इससे तुम्हें समझ में क्या आया है, इस लेमिस थ्योरम से तुम्हारे पास दो अलग अलग थ्योरम थी। उसमें क्या होता था कि एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्स थी, ठीक है। वो क्या बोलती थी कि जो तुम्हारी साइड है, ठीक है, मतलब जो एक साइड है तुम्हारे पास, ठीक है, उस साइड के अलॉन्ग जो फोर्स है वो आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जैसे कि ये तुम्हारा पी फोर्स है, ठीक है, और ये जिस साइड के अलॉन्ग है इनका रेशियो बराबर होगा, तीन साइड है तो तीनों के लिए बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स और साइड के बीच में हमें रिलेशन मिला, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास साइन फार्मूला था ये क्या बता रहा था, साइड और उसके जो अपोजिट में एंगल होता है, कहाँ चला गया, हाँ ठीक है यही है, ठीक है। जो साइड है और उसके अपोजिट में जो एंगल है उसके बारे में बता रहा था, ठीक। इन दोनों को हमने जब कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आ गया है, फोर्स पी हमारा फोर्स है, ठीक है। अल्फा जो है वो बचे हुए दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है, यानी कि फोर्स और एंगल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास आ गया किससे, लेमिस थ्योरम से, ठीक है। यही थ्योरम है हमारे पास लेमिस थ्योरम, जिसमें इन्होंने बोला है कि अगर कोई एक हमारे पास फोर्स है, तीन फोर्स हैं इक्विलिब्रियम में, तो जो फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स प्रोपोर्शनल होगा बाकी के बचे हुए दो फोर्सेस के बीच के एंगल के। तो P है, ठीक है। अब इसके नीचे जो एंगल है अल्फा, तो समझ जाना ये Q और R के बीच का एंगल है, बीटा ये P और R के बीच का एंगल है, और गामा ये तुम्हारे P और Q के बीच का एंगल है, ठीक। ये थी तुम्हारी लेमिस थ्योरम, इतना ही है इसमें, ठीक। अगली वीडियो में हम बात करेंगे MN थ्योरम के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, और अच्छी थ्योरम भी है, सबसे आसान है, मतलब आसान तो सभी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, थैंक यू।